हाय एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अनुवादा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 2.4। इससे पहले प्रश्नमाला 2.4 के मैंने उदाहरण करवा दिए हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 2.4। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकन दिया उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो आज अपन करने वाले हैं प्रश्नमाला 2.4। तो 2.4 के मैंने जो बेसिक नॉलेज थी वो बता दी है। और इसके गुणनखंड ये किस पे आधारित है? गुणनखंड प्रमेय पे आधारित है। गुणनखंड प्रमेय किस प्रकार गुणनखंड के क्वेश्चन थे वो मैंने उदाहरण में करवा दिए। और जिसने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके उदाहरण नहीं देखे, प्लीज पहले वो वाले वीडियो देखिए ताकि आपको ये प्रश्नावली करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज देखते हैं प्रश्न। इसका प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। पहला प्रश्न देखते हैं एक बार। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन को पढ़ना सही होता है। इसमें कुछ पार्ट है तो इसके पहला पार्ट में लिख देता हूं। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये पूछ रहा है कि बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। x प्लस 1 क्या इसका गुणनखंड है? इसके लिए मैंने पहले एक तरीका बताया था। जैसे ये जो गुणनखंड दिया हुआ है, इसका टुकड़ा दिया हुआ है, ये इसका टुकड़ा होने के लिए क्या शर्त बताई थी मैंने? उससे x का मान निकाल के, किससे? जिसका गुणनखंड हो उससे x का मान निकाल के किस में रखना है? इस बहुपद में रखना है। ठीक है, तो ये x माइनस 1 इसका, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। ये पूछ रहा है किसका? x प्लस 1। तो इसको क्या मान लेते हैं? gx बराबर, ठीक है, तो gx बराबर होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1, तो x का मान क्या आ गया? -1। ये प्लस का इधर आते हैं माइनस का, तो x बराबर क्या हो गया? -1। और इसे px मान लेते हैं। px बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो x बराबर क्या रखना है? देखो, समझ में नहीं आ रहा ना, थोड़ा एक ध्यान में रखना कि तुमने उदाहरण देखे होंगे ना पहले वाले, तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसमें एक बार एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, फिर आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है, x बराबर क्या रखना? -1। तो x बराबर -1 रखा तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। हल कर लेते हैं इसको। -1 का क्यूब -1 प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस और प्लस 1, तो ये बच गया प्लस के 2 और माइनस के 2 यानी कि 0 हो गया। तो अपन क्या कह सकते हैं? ये क्या आ गया? बराबर में 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। तो यानी कि इसका जो gx का मान px में रखने पर, gx का मान px में रखने पर यदि उसका मान शेषफल सॉरी उसका मान 0 आ जाता है, यानी कि जो px जो gx दिया हुआ जिसका गुणनखंड पूछ रहा है उसका x का मान निकाल के बहुपद में रखो तो बहुपद शून्य हो जाता है, तो उसका ये क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें अब डायरेक्ट लिख देते हैं कि px gx का गुणनखंड है, सॉरी gx px का गुणनखंड है। ये इसका तो टुकड़ा है, ये जो इसका टुकड़ा है, ना कि ये इसका टुकड़ा है। ठीक है, यानी कि अपन लिख देते हैं gx px का एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है। शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, यानी कि शेषफल निकालने वाले विधि भी यही थी। उसका gx का मान इसमें रख दिया, डायरेक्ट शेषफल ही पूछे तो, और उसमें जैसे भागफल भी पूछ ले तो भाग देना ही पड़ेगा। इसमें भाग देते हैं, तुम भाग देते तो भी शेषफल 0 ही आना था। ठीक है, तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है एक बार सेकंड को मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। तो अब लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड, पहले का सेकंड, इसका पहले का पहला कर लिया अपन ने, तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें क्या रखना है? इसी gx का, इसको gx मान लेंगे, इससे x का मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो रख दे हैं, उसको gx मान लेते हैं। जो ये बहुपद दिया है इसका गुणनखंड स्थापित, इसका गुणनखंड इसको स्थापित करना है कि ये इसका टुकड़ा है क्या?
एक्स प्लस एक इस बहुपद का टुकड़ा है क्या, तो इसको अपन जी एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे जी एक्स बराबर, उसको जी एक्स मान लो, जी एक्स बराबर एक्स प्लस एक। एक्स प्लस एक को बराबर में 0 लिख दो, तो ये इधर एक्स के प्लस का एक उधर जाते ही माइनस का एक, तो एक्स बराबर क्या हो गया माइनस एक। इसको पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। ठीक है, अब इसमें इसका मान रखेंगे और मान रखने पर यदि ये बहुपद शून्य हो जाता है या बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो क्या कहलाएगा, ये इसका गुणनखंड होगा। एक्स प्लस एक पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो मान रखते हैं एक्स बराबर क्या रख रहे हैं अपन माइनस एक, तो एक्स बराबर माइनस एक रखो। यहाँ पे माइनस एक का एक की घात 4 प्लस माइनस एक का क्यूब प्लस माइनस एक का स्क्वायर माइनस प्लस ये माइनस कोष्टक के अंदर माइनस एक और प्लस एक, ये मैंने मान रख दिया। अब सोल्व कर लो, सोल्व करने में इतने आसान कठिन तो है नहीं है। माइनस एक का एक की घात 4 का मतलब हो गया प्लस का एक, माइनस एक का क्यूब होता है माइनस एक और माइनस 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 प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक और प्लस एक को प्लस से गुणा किया तो प्लस का एक, यहाँ पे प्लस माइनस 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 का एक और प्लस एक। देखो यहाँ पे जोड़ो तो ये प्लस का एक से माइनस एक कैंसिल, प्लस एक से माइनस एक कैंसिल, क्या बच गया बराबर एक बच गया, बराबर क्या बच गया एक बच गया। तो से यहाँ पे इसका पी एक्स का मान 0 आएगा, नहीं आया, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि तो यहाँ पर बहुपद का मान 0 नहीं आया है। ठीक है, तो बहुपद का मान 0 नहीं आया तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। कारण भी लिखना चाहिए तो लिख दो, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं आया है। ये शेषफल ही है, एक तरह से देखा जाए ना तो ये जो मान निकालते ना ये शेषफल ही होता है। ठीक है, यानी कि शेषफल कहने का मतलब अपन ने देखा था भाग देने पर जो प्राप्त होता था वो। ठीक है, जो भागफल तो पहुंच ही नहीं रहा तो अपन शेषफल डायरेक्ट निकाल लेंगे। जी एक्स का मान निकाल के एक्स से और फिर इसमें रख के देखो जी एक्स से ये जी एक्स का यदि भाग देते इसमें भाग दे के भी देखते तो भी एक ही आता। ठीक है, और यदि इसमें भाग देने पर शेषफल 0, यानी कि जिसका गुणनखंड पूछ रहा ना उसका भाग उसमें देख के देखो, यानी कि उसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो वो उसका क्या है गुणनखंड है। अब देखते हैं इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट इसको मैं रब कर देता हूं, इसके बाद देखते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, तो तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो अब लेते हैं इसका पहले का तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट भी ऐसा ही है, इसमें क्या करना है अपन को, जी एक्स का मान निकाल के इसमें एक्स का मान रख दो। ठीक है, तो जी एक्स बराबर दिया हुआ है, ठीक है, जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस एक। ठीक है, इसको बराबर में किसके 0 के बराबर में मान लो तो एक्स प्लस एक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया माइनस एक। ठीक है, एक्स बराबर माइनस एक। अब एक्स का मान इसमें रख दो, पी एक्स को इसको पी एक्स मान लो, पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। ठीक है, एक्स बराबर क्या रखना माइनस एक, तो एक्स बराबर माइनस एक रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक्स बराबर माइनस एक, तो जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे माइनस एक, तो एक्स का ये माइनस एक का क्यूब घात 4 3 इंटू माइनस एक का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक प्लस एक। ठीक है, हल कर लो इसको, इसके घात 4 है तो मतलब ये हो गया प्लस का एक, और माइनस एक का क्यूब कितना होता है, माइनस एक का क्यूब माइनस एक, और माइनस एक को माइनस 3 से गुणा किया तो प्लस के 3, और यहाँ पे माइनस एक का स्क्वायर प्लस का एक, और प्लस के एक को 3 से गुणा किया तो 3, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया प्लस माइनस
वो प्लस सॉरी प्लस माइनस -1 और +1। ठीक है, तो यहाँ तक यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस हो गया तो ये किसका आएगा, देख माइनस का क्यूब तो -1 और -1 को +3 से गुणा किया तो -3। ऐसे चिन्हों का ध्यान रखा करो, चिन्हों से गलती होती है। इससे ये कैंसिल, और क्या बच गया, क्या बच गया, ये 1 बच गया। तो 1 बच गया तो शेषफल क्या आया, क्योंकि देखो माइनस का 1 से ये प्लस का 1 तो कैंसिल, और प्लस का 1 बच गया। प्लस का 1 बच गया तो मतलब शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया मतलब ये इसका क्या है, शून्यांक नहीं है। ये इसका x बराबर -1 शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है तो गुणनखंड भी नहीं है। यानी कि इसका मान रखने पर, x का मान है px में रखने पर, px ये जो बहुपद दिया हुआ है अपन को, उसमें रखने पर वो शेषफल 0 मतलब उसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मान क्या 0 हुआ, क्या नहीं हुआ, 1 हुआ। तो ये क्या हुआ, इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो, अतः g(x) का मान px में रखने पर px 0 नहीं हुआ। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए g(x) px का गुणनखंड नहीं है। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको उतारना चाहते हैं उतार लो। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 4 पार्ट है इसमें, पहले में चौथा पार्ट देखते हैं इसका। तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट का चौथा पार्ट है। तो फर्स्ट का चौथा पार्ट भी ऐसा ही है। अब देखो तुम यहाँ पे क्वेश्चन को देख के घबराना मत कि कैसे जोड़ बाकी करें, कोई जोड़ बाकी नहीं करने। रखो यहाँ पे मान g(x), देखो g(x) बराबर क्या माना अपन ने, g(x) बराबर मान लो x + 1, x + 1 को बराबर लिख लो 0 के। तो ये x बराबर क्या आ गया, -1। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, -1। अब x बराबर -1 इसमें रख दो बहुपद में। इसको px मान लेता हूं मैं, px बराबर, इसको px मान लेता हूं x³ -x² -2 प्लस √2 x + √2। ठीक है, x बराबर क्या रखना है, -1। तो px -1 p बराबर है -1, ऐसे रखना। ठीक है, बराबर यहाँ पे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, ये -1 तो ये वाला, और x का मान है -1 का स्क्वायर, ये माइनस ये, और 2 + √2, x का मान रखना -1। ठीक है, और +2 √2। ठीक है, सॉरी √2 है ना। अब हल कर लो इसको, हल किया तो -1 का क्यूब होता है -1, और इसमें इसका -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का 1, और प्लस के 1 को माइनस से गुणा किया तो -1। ये -1 अगर माइनस इससे गुणा हो गया तो ये प्लस का। ठीक है, और ये सारे फिर प्लस के हो गए, ये प्लस का हो गया, तो प्लस से ये माइनस प्लस, और फिर अंदर प्लस से गुणा किया तो +2 और +√2, और ये +√2। -1 -1 और +2 ये तो हो गया 0। तो यानी कि ये दोनों से तो ये हो गया कैंसिल, क्या बच गया 2√2, क्योंकि √2 + √2 2√2, क्या 0 आया, बहुपद का मान 0 आया, बहुपद का मान 0 नहीं आया। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः px बहुपद gx का मान px बहुपद में रखने पर मान 0 नहीं है। 0 नहीं है तो मतलब क्या हुआ, gx px का, तो अपन तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो gx px का गुणनखंड नहीं है।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, GX PX का गुणनखंड नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा GX PX का गुणनखंड नहीं है, कारण क्योंकि यहाँ पे GX का मान PX में रखने पर शेषफल या शेषफल 0 नहीं आया, या उसका मान PX का मान 0 नहीं आया, इसलिए क्या हुआ, ये इसका गुणनखंड नहीं है। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें केवल x का मान निकालना है, GX से x का मान निकाल के PX में रखना है, ठीक है, जो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है उस बहुपद में। तो इसके बाद देखेंगे अगले वाले वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें किया था अपन ने, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ठीक है।